दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जन्म लेने के उपरांत प्राणी पर 3 प्रकार का ऋण होता है। पहला होता है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। कहते हैं चंद्रमा की ऊर्ध्व कक्षा में पितृलोक स्थित है, जहां हमारे पितृगण निवास करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मरने के उपरांत प्रायः 1 वर्ष तक आत्मा को शरीर नहीं मिलता। मोहवश वह सूक्ष्म आत्मा अपने परिवार जनों एवं घर के आसपास घूमती रहती है। इसलिए पितृ पक्ष के इन 16 दिनों में जब हम श्रद्धा भाव से अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोज्य पदार्थ खिलाते हैं, तो हमारे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें अवश्य मिलता है, और श्राद्ध कर्म करने से ही मनुष्य को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची, तो उन्हें खाने में बहुत सारे रत्न और सोने के आभूषण परोसे गए, जबकि उनके समक्ष बैठी सभी आत्माओं को सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे जाते थे। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर उनके साथ यह हो क्या रहा है। उन्होंने तो सारी जिंदगी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन किया था और हमेशा ही दान पुण्य किया था, इसलिए उनके नाम से पहले ही दानवीर शब्द लगाया जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्हें स्वर्ग में आने के पश्चात एक समय का भोजन तक नसीब नहीं हुआ। कई दिनों से कर्ण की भूखी प्यासी आत्मा जब भोजन पाने के लिए छटपटाने लगी, तो हारकर उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों परोसा जाता है। तब देवराज इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन केवल सोना ही दान किया था, लेकिन अपने पूर्वजों के निमित्त कभी भी भोजन का दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा कि उन्हें तो यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। कर्ण की बात से सभी देवी देवता सहमत हुए और उन्हें उनकी गलती सुधारने का एक मौका दिया गया। इसके लिए उन्हें जीवन दान देकर और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर्म किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न दान किया, पिंड दान देकर अपने पितरों का तर्पण किया। इसी 16 दिन की अवधि को पितृ पक्ष कहा गया। पितरों की तृप्ति के संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार किसी गांव में जोगे और भोगे नाम के 2 भाई रहा करते थे। माता पिता के देहांत के बाद वे दोनों भाई अलग अलग रहते थे। उनमें से जोगे नाम का बड़ा भाई काफी धनी था, जबकि भोगे उसके विपरीत बहुत ही निर्धन था। इसके बावजूद उन दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था, पर जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की महिला थी। पितृ पक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। वह अपने पति से बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे ही आकर काम में जुट गई। उसने सारी रसोई तैयार की, अनेक तरह के पकवान बनाए
और फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई, क्योंकि उसे भी तो घर आकर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। काम खत्म होने पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर देव भी भूमि पर उतर आए। पितर देवता सबसे पहले बड़े भाई जोगे के घर गए। वहां जाकर वे क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। पितृ देवता निराश होकर भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? भोगे के घर में भोजन बनाने को अन्न का एक दाना भी ना था। भोगे की पत्नी उदास बैठी थी। पितरों के नाम पर मात्र एक अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में आस पड़ोसियों के सभी पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे के घर में भी थोड़ा धन होता तो शायद आज वे भूखे ना लौटते। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर में धन हो जाए, भोगे के घर में धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले उसी को बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताईं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। जब दूसरे साल का पितृ पक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भोगे को खूब धन धान्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर पितर लोक को लौट गए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इन्हीं 16 दिनों में हमारे पितरगण अपने अपने परिजनों से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष के दौरान हम सभी को अपने पितरों के निमित्त पूरे श्रद्धा भाव से ब्राह्मण भोज कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न रहें और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।